गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 है ना, छोटी सी बात। इसके जो लेखक है, इस पाठ का शीर्षक हो गया छोटी सी बात। इसके जो लेखक है जाकिर अली रजनीश है ना। अब देखिए, मनुष्य के पास बुद्धि है, इसीलिए वह सभी चीजों में श्रेष्ठ माना जाता है ना। अपनी बुद्धि के बल पर ही मनुष्य ने शेर और हाथी जैसे जीवों को अपने बस में कर लिया। मनुष्य के पास बुद्धि कारण वो देखते हैं, इतना बड़ा ट्रेनों को भी खींच लेता है, इतना प्लेन को चला लेता है ना। और वो क्या होता है, जो भी शेर हो गया, बड़े जैसे खूंखार जानवर, शेर विशाल जानवर, हाथी जैसे को भी क्या होता है, अपने बुद्धि के कारण वो बस में कर लेता है। इस कहानी में जंगल के जानवर अपने अपने गुणों की बखान कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे है ना। छोटी सी बात। आसमान में बादल छाए होने के कारण उस समय काफी अंधेरा था। आसमान में बादल छाए हुए थे, उस समय काफी क्या होता, अंधेरा था। घड़ी में कुल 4:30 बजे थे, पर लग रहा था जैसे शाम के 7 बज रहे हो, क्योंकि बादल छाए हुए थे। उस समय अधिक समय नहीं होता, उस समय 4:30 बज रहे थे, लेकिन बादल के कारण क्या लग रहा था कि शाम के 7:30 बज रहे हैं, है ना। सलील पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सलील एक लड़का है, नाम उसका, ठीक है, सलील, छोटा सा लड़का है ना। सलील पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने हाथ में गुलेल लिए सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ रहा था। अपने गुलेल जो होता है ना, मारते हैं जो हम लोग, इस तरह से ना, गुलेल लिए हुए आगे वो सावधानी पूर्वक वो बढ़ रहा था। अच्छा, उसे तलाश थी किसी मासूम जीव की जिसे वो अपना निशाना बना सके। उसे तलाश था छोटे से जीव के, है ना, जिसको अपना निशाना बना सके, गुलेल से मार सके। नन्हे जीवों पर अपनी गुलेल का निशाना लगाकर सलील को बड़ा मजा आता था। जब वो गुलेल से मारता था जानवर को, तो क्या होता, उसे बड़ा मजा आता था, छटपटाता था, है ना। गुलेल से बहुत जोर चोट लगता, गुलेल होता है ना। अच्छा, जब वो जीव गुलेल की चोट से बिलबिला उठता तो सलील की प्रसन्नता की कोई सीमा न रहती। वो खुशी के कारण नाच उठता। जब गुलेल से वो कोई भी जानवर को मारता तो क्या होता, जब वो तड़पता रहता है ना, बिलबिलाता रहता है, तड़पता रहता है, जब दर्द से कहा रहता है, उसे क्या होता, बहुत मजा आता है ना, उसे बहुत प्रसन्नता होती है और खुशी से वो नाच उठता। अचानक सलील को लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने धीरे से मुड़कर देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने क्या हो जाएगा, वो डर गया, है ना। मतलब वो देखा कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। जैसे वो देखा तो उसे क्या हो जाएगा, एकदम हैरान हो गया वो आश्चर्य, है ना। और वो एकदम से चिल्ला पड़ा। सलील से लगभग 20 कदम पीछे 2 चिंपैंजी चल रहे थे। सलील का शरीर भय से कांप रहा था। वो देखा कि मेरे पीछे क्या होता है, 2 चिंपैंजी जो है मेरा पीछा कर आ रहा है ना। और शरीर का क्या जाएगा, उसका शरीर क्या डर से कांप रहा था। उसने चाहा कि वो वहां से भागे, लेकिन पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों चिंपैंजी उसके पास आ गए। उन्होंने सलील को पकड़ा और वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जिधर से हुए आए थे। वो 2 चिंपैंजी आए, उसके सामने से धीरे करके चल रहा था डर से, वो जल्दी आए चिंपैंजी, और क्या कि दोनों चिंपैंजी जो है क्या, सलील को पकड़ कर और उसी रास्ते वो चले गए, जिस रास्ते से वो आए थे वहां वो उसे सलील को पकड़ कर ले गए, ठीक है। कुछ ही पलों में सलील ने अपने आप को एक बड़े से चबूतरे के सामने पाया। जब चिंपैंजी उससे जब ले गए तो कुछ ही समय में उन्हें क्या हो गया, अपने आप में एक बड़े चबूतरे के सामने पाया। बहुत बड़ा चबूतरा था, ठीक है। चबूतरे पर जंगल का राजा सिंह विराजमान था और उसके सामने जंगल के जानवर खड़े हुए थे। चबूतरे पर जो था, जंगल का राजा वहां पर थे, है ना, विराजमान में वहां पर बैठा हुआ था, और उसके सामने जंगल के जानवर खड़े, है ना, खड़े हुए थे, और सब जानवर खड़े हुए थे, जंगल का राजा, है ना। अच्छा, सलील को जमीन पर पटकते हुए एक चिंपैंजी ने राजा को संबोधित कर कहा, स्वामी, यही है वो दुष्ट बालक जो जीवों को अपनी गुलेल से सताता है। वो जो चिंपैंजी था वो सलील को क्या किया, पटक दिया जमीन पर, और बोला क्या, वो राजा संबोधित कर कहा, स्वामी, यही वो दुष्ट बालक है जो जीव को गुलेल से सताता। गुलेल से क्या करता, उसको मारता, हर एक जीव को क्या करता, गुलेल से मारता था। और जब जानवर जब चोट से छपड़ाता था तो इसे क्या होता, सलील को बहुत आनंद आता था, बहुत प्रसन्नता होती थी उसे। हाँ, शेर ने सलील को घूर कर देखा, क्यों मानव पुत्र,
तुम ऐसा क्यों करते हो? जंगल का राजा शेर है ना, शेर ने शरीर को घूर कर देखा। क्यों मानव पुत्र तुम ऐसा क्यों करते हो, है ना, क्योंकि किसी भी जानवर को सताना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। सलील ने बोलना चाहा लेकिन उसकी जुबान से कोई शब्द ना फूटा। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्योंकि मैं जानवरों से श्रेष्ठ हूं। जब जंगल के राजा शेर ने पूछा तुम क्यों ऐसा करते हो, तो सलील ने बोलना चाहा लेकिन उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। वो डर से, क्योंकि सभी जानवर थे, शेर था, है ना। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगा, क्योंकि मैं जानवरों से श्रेष्ठ हूँ। उसी इस बात का ये था कि क्योंकि मैं जानवरों से क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानवरों से बुद्धि में अगर श्रेष्ठ है तो किसी जानवर को आप सताए, किसी जानवर को आप मारे, किसी जानवर को पत्थर मारे, इस तरह का कार्य अनुचित है। ठीक है, अनुचित नहीं है। देखा अपने स्वामी, इस बार बोलने वाला चीता था। कितना घमंड है इसे अपने मनुष्य होने का। आप कहें तो मैं अभी इसका सारा घमंड निकाल दूं। कहते हुए चीता अपने दाहिने पंजे से जमीन खरोचने लगा, गुस्सा से वो, है ना। वो देखिए, इसे आप कहें तो मैं इसका सारा घमंड निकाल दूं। और इसे कितना घमंड है अपना मनुष्य होने का, क्योंकि शरीर को इस बात का घमंड था कि हम सभी जानवरों से क्या हो जाएगा, मेरी बुद्धि अधिक है, मेरी बुद्धि। ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या था, मन गुस्सा से वो जमीन खोदने लगा। शरीर ये सोच कर हैरान था कि चुप रहने के बाद भी जानवर को उसके मन की बात कैसे पता चल गया। शरीर मन में सोच रहा था, लेकिन उस जानवर को कैसे पता चलकर, मैंने शरीर को इस बात के लिए हैरान था ये सोचकर कि मैं तो मन में सोचा था, लेकिन उसको कैसे पता चल गया। लेकिन चीते की बात सुनकर वह भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह पूरी ताकत लगाकर बोल ही पड़ा। हाँ मनुष्य, तुम सब जीवों से श्रेष्ठ है, महान है, और ये प्रकृति का नियम है। इस श्रेष्ठ हमेशा अपनों से छोटों से अपनी मर्जी से चलाते हैं।